समझाओ, राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, शिव की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, अपनी कुल देवी की पूजा करो, अपने कुलदेव की पूजा करो। जहां भगवान न हो उनमें से किसी की भी पूजा मत करो, यही तुम्हारा धर्म कहता है। नो फादर, नो फादर, माई फादर इज लॉर्ड कृष्णा, चादर इज स्काई। ज्यादा बड़ा फल है सूर्य ग्रहण के समय 10 गुना ज्यादा, कि आप सूर्य ग्रहण के समय, जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो जाए, आपको कोई भी निषिद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। जब ग्रहण चल रहा हो तो आपको सोना नहीं चाहिए, आपको मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में जब से शुरू हुआ जब तक मोक्ष हो, कुछ खान पीन नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। बहुत बड़ा फल है सूर्य ग्रहण के समय भजन करने का। और इस ब्रह्मांड में कोई सदपुरुष मिल जाए, सूर्य ग्रहण से भी ज्यादा फल है सदपुरुष के सामने बैठकर भजन करने का। और सबसे बड़ा फल है अपने सदगुरुदेव भगवान के सामने बैठकर भजन करने का, सबसे बड़ा फल है। क्या बात है, बड़े धीरे बजाई। क्यों बजाई जानते हो? क्योंकि आपकी निष्ठा मजबूत नहीं। पंचाक्षरी मंत्र है, ओम का इस्तेमाल ना करें तो बोले नमः शिवाय, या ये भी कह सकते हैं शिवाय नमः। क्या कह सकते हैं? माताओं को बोलना चाहिए शिवाय नमः, जिनके यज्ञोपवीत नहीं उनको बोलना चाहिए शिवाय नमः। तो आप कहेंगे महाराज इसका मतलब स्त्री पुरुष में भेद है, विद्वानों में और मूर्खों में या अन्य लोगों में भेद है। बोलना, जो फल पंचाक्षरी मंत्र के जाप का मिलता है, जिसमें ओम इस्तेमाल किया जाता है, वही फल शिवाय नमः के जाप करने से मिलता है। वही फल डुक्टो, सेम टू सेम। लेकिन ओम का इस्तेमाल करने के लिए गले में कंधे पर यज्ञोपवीत का होना जरूरी है। जिसका यज्ञोपवीत धारण किया वही ओम का उच्चारण कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्रम प्रमाणम भैया, शास्त्रम प्रमाणम। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, शिव पुराण ने आपके सारे स्वर्ग के रास्ते खोले हुए, आपके कल्याण के लिए शिव पुराण। लोगों, तुम छोटा सा कार्य अपना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे हम तो ये कह रहे हैं भैया, तुम संसार के सारे काम करो, पर 24 घंटे में से 1 घंटे तो अपने बारे में सोचो। 1 घंटा तो अपने लिए निकालो, 1 घंटा तो अपने कल्याण के बारे में सोचो। ये जो संसार में 24 के 24 घंटे लगा रहे हो, ये काम आने वाले नहीं है, तुम्हारी कसम। सब यहीं रह जाएंगे। अगर काम आए, अभी जैसे बैठे हो ना आप लोग यहाँ ऐसे आराम से, ये 1-1 सेकंड आपके काम आने वाली है। 1-1 सेकंड आपका उद्धार करने में काम आएगी, आपका बेड़ा पार कर देगी। इस 1-1 सेकंड की वैल्यू समझो। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना। सुनो, अब बोले महाराज जो व्यक्ति ज्ञानी न हो, ध्यानी न हो, बैरागी न हो, तो उसका कल्याण नहीं होगा? होगा, उसका भी कल्याण होगा। बोले कैसे होगा? लिखा है, ध्यान ज्ञानावमुक्तोपि रुद्राक्षम धारयेतु यः सर्व पाप विमुक्तः याति परमां गतिम। जो व्यक्ति ध्यानी न हो, जो व्यक्ति ज्ञान रहित हो, और उसके बावजूद भी अगर वो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता हो, तो वो उसी रुद्राक्ष के धारण करने मात्र से उसी पल पाप से मुक्त हो जाता है। वो पाप जलकर नष्ट हो जाता है।
जो ध्यानी भी न हो, ज्ञानी भी न हो, सिर्फ रुद्राक्ष धारण करता हो, इतने भर से वो पापों से मुक्त हो जाएगा। ये बड़ा फल है शिव पुराण का। यहाँ वैष्णव लोग ये ना सोचे कि हमें तो रुद्राक्ष नहीं मिल रहा, हमें तो तुलसी मिल रही है। वही फल तुलसी का भी है। अगर हम शिव पुराण की बात माने तो वैष्णव भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, नारायण के भक्त भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शिव पुराण में आदेश है। लेकिन एक ही जगह टिके रहो, तुलसी धारण करो, काहे को भटको। दो जगह एक ही जगह टिके रहो। कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले, नारायण को मानने वाले आप तुलसी धारण करें, वही फल है। शिव को मानने वाले, मां जगदम्बा को मानने वाले रुद्राक्ष धारण करें, वही फल है। अब सुनो, मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जाप करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। शिव जी का मंत्र और मां भगवती का मंत्र हमेशा रुद्राक्ष की माला पे करना चाहिए। कई लोग होते स्फटिक इत्यादि से जाप करते हैं, कई लोग बड़ी बड़ी कीमती मालाओं से जाप करते हैं, लेकिन जो रुद्राक्ष की माला से जाप करता है उसका करोड़ों गुना फल है। करोड़ों गुना। अब एक और बात बता देते, सुनो, सीख लो, अभी ये प्रसंग चलेगा। घर में भजन करने का 10 गुना फल मिलता है गौशाला में जाके। आपका जो भजन फल है, जो घर में करने का फल है, उसका 10 गुना ज्यादा गौशाला में, मंदिर में। अगर आप वही भजन उतनी देर बैठकर मंदिर में करें या गौशाला में करें तो उसका 10 गुना ज्यादा फल है। और वही फल, वही भजन अगर आप किसी नदी के तट पर बैठकर करें तो उससे भी 10 गुना ज्यादा फल है। समझ रहे? और वही भजन अगर सागर के तट पे करें तो उससे भी ज्यादा 10 गुना फल है, उससे भी ज्यादा। सुनिए ध्यान से, सागर के तट पे उससे भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। और वही भजन अगर आप पर्वत की शिखा पर करें, चोटी पर, पर्वत पर करें तो उस सागर के तट से भी 10 गुना ज्यादा फल पर्वत की चोटी पर भजन करने का मिलता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि हिमालय जाके भजन करते थे। इसीलिए पर्वत की चोटी पर, अभी हम लोग वहां मध्य प्रदेश में थे ना, कहां थे, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें अवसर मिला पर्वत के ऊपर रहने का।